हमारे पिताजी कई बार ऐसे गांव में अक्सर ऐसे हुआ है कि जब वो शराब पीने के लिए निकलते थे तो रास्ता के किनारे मतलब गिर जाते थे। मतलब अच्छा, इतना शराब पीते थे, इतना शराब पीते थे कि मतलब वो बेहोश गिर जाते थे। और लोग, गांव के लोग हमें या तो हमारे मम्मी को, हमारे बाबा को ये बताते थे कि देखो तेरा मतलब बेटा या तेरा पिताजी उधर फलाना जगह में स्कूल किनारे या तो फिर जो बाजार के किनारे गिरा हुआ है, जा करके ले आओ। तो हम लोग इस बात को सुनकर के काफी दुखित होते थे और फिर हम लोग उनके पास में साइकिल लेकर के और एक दो लोग के साथ में लेकर के जाते थे और फिर उन्हें साइकिल में किसी तरह से बिठा करके पकड़ करके घर में लाते थे। और ये सब देख करके हमारा अम्मा काफी दुखी होती थी। अक्सर हमारे पिताजी और हमारे फूफा पंजाब में ही काम करते थे और फूफा इस घटना को देख करके काफी दुखित थे। तो उन्होंने एक दिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया और उन्होंने हमारे पिताजी को चर्च जाने के लिए प्रेरणा दी। वहाँ पे एक पंजाब के कलीसिया में गए, वहाँ उनके लिए प्रार्थना किया गया और फिर प्रार्थना के बाद फिर उसी दिन से उनका मन में एक ऐसा हुआ कि हम मतलब जो पीना है आज ही पीना है, उसके बाद हम फिर नहीं पिएंगे बोल के। तो फिर जो प्रार्थना से पहले जो पिए थे उसके बाद फिर कभी शराब नहीं पिए और उनमें मतलब शराब पीने का जो लत था वो चला गया। और एक ही बार में? हाँ, एक ही बार में। उसके बाद उस दिन के बाद अभी तक शराब नहीं पिए हैं। प्रेज गॉड। तो यीशु मसीह उसका जीवन में आए, बदलाव आया। हाँ, ठीक है। उन्होंने भी आकर के घर में प्रार्थना करना शुरू किया, हमें हमारे परिवार के गांव वालों को बताया और उनका जो प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद उनका जीवन बदल गया और हमने उनके जीवन से प्रभु यीशु मसीह के विषय में जाना। अक्सर पहले जब नहीं प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, लड़ाई झगड़ा होते रहता था, मारपीट होते रहता था और मतलब कुछ बात को लेकर के वाद विवाद घर में होते रहता था। लेकिन हमने जब प्रभु यीशु मसीह को जाना उसके बाद काफी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी बाइबल में जो दिया गया आज्ञा है उसके अनुसार चलने के लिए कोशिश कर रहे हैं और पहले से अब एक बेहतरीन जीवन जी रहे हैं। तो शुरू में लोग आपको क्या बोलकर विरोध करते थे? वे लोग बोलते थे कि वे लोग बोलते थे कि धर्म परिवर्तन कर लिया है। खाली बोलते थे? ऐसा कुछ और इससे ज्यादा? हाँ, कई बार हुआ गांव में, मतलब मीटिंग वगैरह भी हुआ और गांव के लोग दूसरे गांव को बताया कि हमारे गांव में इस प्रकार से हो रहा है, लोग क्रिश्चियन बन रहे हैं बोल के। तो हमने विश्वास में अडिग रहा और उनको बताया कि हमने किसी प्रकार का धर्म नहीं बदला है, जो कल हम थे आज भी हम वही हैं। बट यही है कि हमारा जो रहन सहन और बोल चाल और मतलब क्या बोलेंगे, जो पारिवारिक जो जीवन था, व्यवहार में जो है काफी बदलाव हुआ है, यही हुआ और कुछ तो वैसा नहीं है। जो हम कल थे आज भी वही है, जो हम कल खाते थे वही आज भी खाते हैं, जो जैसा कल पहनते थे वैसा आज भी पहन रहे हैं, वैसा तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। तो आप बताए कि अंदर मन का परिवर्तन या जीवन परिवर्तन हुआ है ना, बाकी सब चीज वही है, ज्यों का त्यों है, ऐसे ही है। तो आपने बताया कि चलो मन का परिवर्तन हुआ, तो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, मतलब उस पर विश्वास करने के बाद आपका अपना जो व्यक्तिगत जीवन है उसमें क्या बदलाव आया? हम लोग एक्चुअली पहले गलत दोस्तों के साथ में गलत संगति में पड़ गए थे, लेकिन बाइबल पढ़ना जब शुरू किए तो अभी उस सब छोड़ दिए हैं। तो हमारे कमी ये था कि किसी को जानबूझ करके हम लड़वा देते थे, ऐसे होता मतलब। अच्छा। तो लड़वाने में तेज थे। लड़वाने में, हाँ, मतलब इसका बात उधर कर देना और इसके बारे में दूसरे को बताना। तो और अक्सर माँ और दादी में भी काफी, मतलब माँ का बात को दादी के पास बताते थे और दादी का बात को माँ को पास बताते थे, तो अक्सर उधर झगड़ा हो जाता। गांव में भी यदि मतलब किसी का बात को दूसरे के पास बता देना और तुम्हारे विषय में ऐसे बोल रहा है, तो वो तुम्हारे विषय में ऐसे बोल रहा है, तो कई बार झगड़ा हो जाता था। यदि हमको कुछ नहीं भी किया या तो थोड़ा बहुत मतलब मारपीट किया तो हम आकर के तुरंत मतलब उसे बढ़ चढ़ करके बता देते थे कि वो हमको ऐसे बोल रहा है, तो फिर पड़ोसियों के साथ में भी झगड़ा हो जाता था। तो आप झगड़ा करवाने में थे, लेकिन अब नहीं कराते? अब वैसा नहीं करते हैं। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। आज तक किसी ने नहीं लिया। एक दो जन बोले भी हमें कि जरूर पैसा मिला होगा, ये मिला होगा बोल के, तो हमने उनसे उल्टा सवाल किया कि यदि है तो हमें बताइए, ठीक है, क्योंकि मेरा करीब 10-15 साल हो गया, पिताजी लोगों को करीब 20 साल हो गया यीशु मसीह को जाने हुए। यदि कहीं मिलता है तो बताइए, ठीक है, दिलवा दीजिए, उसका 90% हम आपको देंगे बोल के और 10% हम रखेंगे, तो हमारा भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। तो फिर वो बोलने लगा, नहीं, लोग ऐसा बोलता है। हम बोले कि ठीक है, तो आप दिलवा दीजिए,
मैंने शुरू में बोला उनको कि आधा आपको देंगे और आधा हम रखेंगे, क्योंकि हमने मतलब ईसाई बन गया है बोल के, यदि कहीं ऐसा मिलता है तो बता दीजिए, तो आपका भी फायदा हो जाएगा आधा का और आधा मेरा भी हो जाएगा। तो बोलने शुरू किए कि नहीं हम ऐसा सुने हैं बोल के। हम लोग सुने हैं तो दिलवा दीजिए। तो वो व्यक्ति मतलब फिर दोबारा उस दिन के बाद नहीं बोलते। वैसा कुछ नहीं है, आज तक किसी ने नहीं दिया, लेकिन लोग ऐसा बोलते हैं। तो गांव में बहुत सारा भ्रम है कि मतलब पैसा मिलता है, ये मिलता है और पैसा के लिए अपना धर्म परिवर्तन किए हैं, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, हमारा जो मन का जो था व्यवहारिक रूप से, पारिवारिक रूप से, हमारा सोच विचार, हमारा चाल चलन में जरूर बदलाव आया है।